मोस्ट वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी ओलिवर। सो गाइस, यहाँ पे आपका टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है, जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि अब त्रिभुजाकार न होकर सम चतुर्भुजाकार हो गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तार अवधि 2500 to 1750 मानी जाती है। देखिए गाइस, कुछ विद्वान इसकी अवधि को 2500 से लेकर 1750 तक मानते हैं, लेकिन अलग अलग विद्वानों के अकॉर्डिंग सारी अवधि अलग अलग मानी जाती है। ओके, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा भोगवा नदी पर है, पश्चिमी सीमा गंगा नदी पर, उत्तरी सीमा रावी नदी पर एंड दक्षिणी सीमा सिंधु नदी पर मानी जाती है। देखिए गाइस, ये आपकी त्रिभुजाकार की शेप है सिंधु घाटी सभ्यता की। ओके, जिसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर एंड इसकी चौड़ाई है 1600 किलोमीटर, जिसमें इसका उत्तरी साइड कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर, जिसका नाम है मांडा। ओके, फिर आता है आपका दक्षिणी साइड, ये है आपकी महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर दायमाबाद। नेक्स्ट आता है पूर्वी सीमा, देखिए कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी पर, इसमें जो है ये है आलमगीरपुर। ओके, देखिए नेक्स्ट आता है आपकी जो पश्चिमी सीमा है वो है बलूचिस्तान पाकिस्तान में, दाक्ष नदी पर सुतकांगी डोर। सिंधु घाटी सभ्यता की नदियां, देखिए गाइस, हम देखेंगे सिंधु घाटी की कौन कौन सी नदियां फेमस थी। देखिए, पूर्वी नदी हिंडन नदी को कहा जाता है, पश्चिमी नदी दक्ष नदी को एंड उत्तरी नदी चिनाब नदी को एंड दक्षिणी नदी गोदावरी नदी को कहा जाता है। देखिएगा, इसमें आपके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली हुई है? देखिए, पंजाब, राजस्थान, बलूचिस्तान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, ओके, और जम्मू कश्मीर। देखिए गाइस, सिंधु घाटी सभ्यता में पहला खोजा जाने वाला स्थल हड़प्पा था। वर्तमान में हड़प्पा का क्षेत्रफल लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका खोज एवं उत्खनन। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी, कैसे स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे हम देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मिशन नामक अंग्रेजी ने हड़प्पा की टीले को खोजना स्टार्ट किया था, परंतु इस समय कोई भी उत्खनन नहीं हो पाया था। 1842 में लेक से प्रस्तुत कर दिया गया था। 1853 से 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने उसके नेतृत्व में कराची से लाहौर तक की रेलवे लाइन का विकास किया जा रहा था। तो उसमें जॉन बर्टन एंड विलियम्स बर्टन दो भाई थे, उनके द्वारा प्राचीन काल की ईंट वहां से प्राप्त हुई है। रेडियो कार्बन 1480 पद्धति के द्वारा इसका अनुमानित काल 350 से 1750 माना जाता है। देखिएगा, इस कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो 350 से लेके 1750 तक माना गया है, और इसका श्रेय डीपी अग्रवाल को जाता है। 1861 में अलेक्जेंडर ने पुरातत्व विभाग की स्थापना की, जिसमें 1902 में लॉर्ड कर्जन एंड जॉन मार्शल को महानिदेशक बनाया गया था। ओके, देखिएगा, 1902 और 1928 तक लॉर्ड कर्जन और जॉन मार्शल दोनों को महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 1921 में भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग के निर्देश पर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष उस समय जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, देखिए गए, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण मतलब कि इसका क्या क्या नेम रखे गए। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं एंड सरस्वती सभ्यता बोलते हैं, और इसको प्रथम नगरीय सभ्यता क्रांति भी कहा जाता है, और इसको काशी युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए, ये आपके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं। हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे पर स्थित है। ओके गाइस, देखिए, आपके यहाँ से इंपोर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होते हैं। पक्की ईंटों के मकान, पक्की नालियां ढकी हुई रहती थी, और हड़प्पा सभ्यता की खोज के बाद खोजे गए अन्य स्थल अधिकांश सिंधु नदी से ही रिसीव हुए हैं।
इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी के लगभग 1100 स्थल सिंधु और गंगा नदी के मध्य से ही प्राप्त हुए हैं। दोनों नदियों के मध्य में सरस्वती नदी बहती है, इसलिए इसको सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सरस्वती नदी को गंगा नदी भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से पक्की ईंटों के घर, पक्की सड़क, नालियां, सुनियोजित नगर व्यवस्था के कारण इसे प्रथम नगरीय क्रांति सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे में टीन मिलाकर कांसे के उपकरणों का निर्माण करते थे। भारत में पहली बार कांस्य प्रयोग का प्रचलन है, इसलिए सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास में उपयोगी पहली धातु तांबा टीन है। कांस्य इस धातुओं का मिश्रण है। Cu+Sn से हम क्या बनाते थे? कांसा। कच्ची ईंटों पर कुत्तों व पक्षी व कौओं के निशान भी प्राप्त हुए हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड लाइक शेयर कमेंट दिस वीडियो, सब्सक्राइब।